थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को पास में लेके आए, इमेज फोकस से थोड़ा इधर आ गई। देखो इमेज फोकस से थोड़ा सा इधर आ गई तो साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। ऑब्जेक्ट को और पास में ले गए, इमेज और इधर आ गई, साइज और बड़ा हो गया। अब आगे क्या होगा? रेलवे ट्रैक देखा है? पूछना एक बार, रेलवे ट्रैक देखा है कैसा होता है भाई? ऑलमोस्ट अगर सीधा स्ट्रेट रेलवे ट्रैक है राइट, उसके अंदर बीच में जाओ, अबे ट्रेन नहीं आनी चाहिए, ठीक है, आराम से बीच में खड़े हो जाओ, क्या होगा? खड़े हो जाओ बीच में और देखो रेलवे ट्रैक को देखो। हमें पता है पैरेलल रेस है, ध्यान देना, ऐसे पैरेलल रेस है, लेकिन आप बीच में खड़े हो और दूर तक देखो, ऐसा लगता है जैसे ऐसे कन्वर्ज हो रही है। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल अगेन। एंड यार लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, चाहे वो किसी भी तरह का मिरर हो, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया था, जैसा मर्जी मिरर हो, लाइक मतलब प्लेन मिरर था, स्फेरिकल मिरर ले लो, मतलब कनकेव कन्वेक्स ले लो, पैराबोलिक ले लो। पैराबोलिक के बारे में थोड़ा सा मैंने नहीं बताया था। पैराबोलिक क्या है यार? कुछ भी नहीं है। पैराबोलिक मिरर नहीं सुना आपने? ऐसा पैराबोला सुना है? पैराबोला देखो ऐसा होता है, ऐसा। गलत जा रहे हो, पैराबोला भाई, पैराबोला इधर देखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है पैराबोला होता है। पैराबोलिक मिरर, अगर इस शेप में अगर आपके पास मिरर तो पैराबोलिक मिरर है यार, ठीक है। तो यहां से भी रिफ्लेक्शन हम लोग कर सकते थे, ठीक है। तो जैसा मर्जी मिरर हो यार, मैंने एक आपको लॉजिक बताया था। लॉजिक क्या था भाई? लॉजिक था सर एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। आप मुझे ना सिर्फ इंसिडेंट रे बता दो, सिर्फ इंसिडेंट रे बता दो, रे आ कहां से रही है, जाएगी कैसे, मैं खुद बता दूंगा। बिल्कुल सही बात है। देखो मैं बताता हूं, मैंने बोला यार ऐसे आ रही है बच्चे, रे ऐसे आ रही है, बता कहां से जाएगी। तो बोला सर नॉर्मल बनाना है, बस छोटे सा काम है सर, नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल बनाने के बाद में बोलेंगे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, खत्म क्वेश्चन। और क्या? ये जो पॉइंट है ना यार, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे? ये जो पॉइंट है, सरफेस, ये हल्की सी इधर टेंजेंट बनाओ, छोटा सा सरफेस ले लो और इस सरफेस के ऊपर बना डालो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे भाई? 90 डिग्री तो बनाना आता है ना यार सबको। तो भाई ये बन गया परपेंडिकुलर और ये बन गया 90 डिग्री, मतलब इसके ऊपर परपेंडिकुलर बन गया, नॉर्मल बन गया। नॉर्मल बन गया तो गेम खत्म, समझ गए? एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वली होते हैं हमेशा। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे सर ऐसे जाएगी, बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है? जो बेसिक लॉजिक था उसको समझो यार। मेन सिर्फ यही गेम है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और नॉर्मल का गेम है टोटल, चाहे जैसा मर्जी मिरर हो। समझ में आ रहा है? प्लेन मिरर है, कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, पैराबोलिक मिरर है, डजंट मैटर। सिर्फ एक चीज मैटर करती है, क्या है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर एंड नॉर्मल ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं यार। लास्ट क्लास के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है। बिल्कुल सही जा रहे हो आप, ठीक है। प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसी होती थी? ऑब्जेक्ट का जो साइज होता था वही इमेज का साइज होता है। ऑब्जेक्ट जितना दूर होता था मिरर से, इमेज भी पीछे उतनी दूर होती थी, ठीक है। ये सारी चीजें होती थी। लेकिन क्या स्फेरिकल मिरर में भी ऐसा होगा? देखते हैं। स्फेरिकल मिरर्स में शायद ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कैसा होगा सर, क्या होगा? लेट्स सी, डिपेंड करेगा, अभी देखते हैं। तो यहाँ पर एक कुछ टर्म्स हम लोग बाद में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ बातें हैं, साइज भी सेम है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनती है, कैसे डिसाइड करोगे? मैंने आपको जो रूल्स बताए थे, आई होप आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे, तो वही रूल्स हम लोग यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, पहले एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पर कन्वेक्स मिरर के अंदर अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दिया जाए, अब इसकी इमेज कहां बनेगी? क्या ये सेम डिस्टेंस पे बनेगी? पता नहीं, लेट्स चेक दिस। तो यहां से हम लोग कुछ रेज ले लेते हैं। तो पहली रे मैं ले रहा हूं ऐसे, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आ जाएगी। क्यों? अरे पोल पे जाके स्ट्राइक कर रही है यार, पोल पे जाके स्ट्राइक करती है तो वापस क्या होता है? एंगल आई और एंगल आर सेम होने चाहिए। इधर जा रही है, नॉर्मल भी ऐसे बनाओगे। ये तो प्लेन मिरर की तरह हो गया ना, देख प्लेन मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, ऐसे गई ऐसे आएगी। एक रे और ले लेते हैं, चलो ऐसे ले लेते हैं, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रही है। कोई स्पेशल रे मैंने नहीं लिए, कोई स्पेशल नहीं ले रहा मैं, ठीक है। देखो कोई स्पेशल रे नहीं ले रहा हूं, क्या करना है? नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल बनाना आता है? बिल्कुल आता है सर। कैसे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करेंगे, ये बन गया आपका नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल बन गया। अब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हम लोग कर लेंगे। तो एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल होने चाहिए। तो रे आपकी जो है रिफ्लेक्शन के बाद में कुछ कुछ ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी भाई, ऐसे गई। तो क्या हुआ? अब देखते हैं फाइनल रेस को, रिफ्लेक्टेड रेस को हम लोग ध्यान से देखते हैं। कन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है? रिफ्लेक्टेड रेस जो एक ये वाली है और एक ये वाली रे है, कैसी है भाई? डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है? डाइवर्जिंग है यार, नहीं। तो अगर रेस डाइवर्जिंग है तो इमेज का नेचर कैसा होगा? क्या ये सच में मिलेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगी, ठीक है। सच में नहीं मिलेंगी तो जो इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही
होगी और इमेज कहाँ बनेगी वो भी देख लेते हैं। देखो रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे तो मिलेगी नहीं, पीछे प्रोड्यूस करते हैं यार, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, अगर पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं इस तरफ, इसको भी इस तरफ प्रोड्यूस करते हैं, तो ये रहा पॉइंट, ये रहा इमेज, समझ में आ रहा है। ये अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, सपोज ये पॉइंट ए है आपका, ठीक है, तो आपकी जो इमेज बन गई ए डैश, ये रहा। तो इस बार आप ध्यान दो, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो एपी वो ज्यादा है और इमेज का डिस्टेंस जो है वो क्या है, थोड़ा सा कम है। क्लियर हो गया। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा है, इमेज का डिस्टेंस कम है, तो एक चीज तो क्लियर होगी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम नहीं होगा, इट विल बी डिफरेंट। तो क्या होगा, कितना होगा, कम है ज्यादा है, डिपेंड्स। लेकिन कन्वेक्स मिरर के बारे में आपको एक छोटी चीज बताता हूं कि कन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा जो आपकी इमेज बनेगी वो पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने लिया, अभी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी हम लोग लेंगे, ठीक है। इसी तरह से कनकेव मिरर में भी देखते हैं क्या होता है। आई होप इट्स क्लियर। चलो कनकेव मिरर के अंदर क्या हो रहा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो प्रिंसिपल एक्सिस पे, सपोज हम लोग एक काम करते हैं, यहीं पर रख लेते हैं, यहां रख लेते हैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहां ले लेते हैं, और इससे अब हम लोग लेंगे रेज। तो पहली एक रे तो हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं, एक पॉइंट से ऐसे गई वापस ऐसे आ जाएगी। चलो जी एक रे तो हमने ले ली, सेकंड वाली रे ले लेते हैं, फिर से मैं वही बता रहा हूं क्या कर रहे हैं, देखते हैं। यहां से एक रे मैं ले रहा हूं ऐसे, कोई स्पेशल रे मैं नहीं ले रहा, जो आपने याद करके बैठे हो कुछ भी नहीं ले रहा मैं उसमें से, ठीक है। मैं देखना चाह रहा हूं कि रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगी, हम लोग बेसिक से भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये अपना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है यार, जो रूल्स आप रट के बैठे हो रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सर ज्वाइन करेंगे तो बन गया आपका नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल बन गया। अब हमें पता है कि नॉर्मल के साथ में जो एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं, एंगल आई इतना छोटा सा है तो एंगल आर भी छोटा सा होगा, तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कुछ ऐसे जाएगी, फोकस से पास नहीं हो रही है, ऐसे जा रही है दूर से, डन। तो फाइनली अब देखना ये रिफ्लेक्टेड रे है, फाइनली रिफ्लेक्टेड रे मिल गई हमें। अब देखो एक चीज, आपका ऑब्जेक्ट अगर ए यहां पर है तो इमेज बन रही है यहां पर सी और एफ के बीच में, ठीक है, ए डैश इमेज यहां पर बन रही है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से देखो कितना है, मिरर से इतना है, और इमेज का डिस्टेंस कम है। एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है और इमेज का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है, ठीक है, अलग अलग है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा है, ये कम है, और शायद हो सकता है कुछ और भी चेंजेस आए, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास में ले जाऊं दूर में ले जाऊं। लेट्स सी, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी केस। अभी हम लोग बात करते, इतना क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आपस में सेम नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आपस में सेम नहीं है। साइज पे भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या सर, छोटा बड़ा, अगर हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं तो साइज पे भी कुछ डिफरेंस आएगा, बिल्कुल यार देखते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं, पहले कनकेव मिरर को ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कनकेव मिरर के अंदर फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट केस। और फर्स्ट केस में क्या है, कनकेव मिरर में आपका जो ऑब्जेक्ट है भाई बहुत दूर है, बहुत दूर बोले तो क्या 5-6 किलोमीटर नहीं, अरे फिजिक्स के अंदर क्या है कि भाई अगर बहुत दूर रखा हुआ है, जैसे सन है 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वैसे तो इन्फिनिटी नहीं है लेकिन हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर बहुत दूर है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी से सनरेज को हम सभी ने देखा, सनरेज कैसे आएंगी भाई, पैरेलल रेज आती है। सपोज ये आपका सन है, देखना इमेजिन कर रहा है, ये आपका सन है, तो सन के दोनों पॉइंट से, लाइक अपर एंड से और लोअर एंड से मैं 2 रेज ले रहा हूँ, 3 रेज हम लोग ले सकते हैं। यहाँ से रेज लेते हैं, चलो जो यहाँ से जो रेज आएंगी और यहाँ से जो रेज आएंगी कैसी होंगी भाई, आपस में पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल वाली रेज कहां से पास होती है सबको पता है, पैरेलल रेज कहां से पास होती है रिफ्लेक्शन के बाद में, फोकस से। तो पैरेलल वाली पास हो जाएगी फोकस से, तो यहां पर इसकी इमेज बन रही है, ध्यान देना इस पॉइंट की इमेज भी यहां बन रही है, देखना इंटरेस्टिंग चीज, ए की इमेज भी यहां बन रही है, बी की इमेज भी यहीं बन रही है। इसका मतलब क्या है, जो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बन रही है इतनी सी छोटी सी यार, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पॉइंट इमेज बन रही है, कहां पर बन रही है, फोकस पे बन रही है। तो इमेज बनी आपकी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, फोकस पे बनी, और कैसी बनी, छोटी सी, पॉइंट साइज्ड, या फिर आप इसको बोल सकते हो हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो। और कहां पर बनी, एट फोकस। तो पोजीशन आपको मिल गई, फोकस के ऊपर बनी, पॉइंट साइज्ड बनी, ठीक है, इमेज फोकस पे बनी, पॉइंट साइज्ड बनी, और रियल बन रही है यार, ध्यान देना। इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज भी बन रही है, रियल इमेज। रियल इमेज क्यों बोला सर आपने, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद में ये वाली जो रेज है सच में मिल रही है,
सच में मिल रही है तो रियल इमेज बनेगी ना, ऐसा तो लग तो नहीं रहा, नहीं लग नहीं रहा सर, रियलिटी में मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, मिलेंगी, हाँ मिलेंगी, बिल्कुल मिलेगी, रियल इमेज बन रही है, दैट्स इट। सेकंड केस, अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास ले आऊं, नहीं धीमे 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 थोड़ा सा पास में लेकर आ जाता हूं इसको, थोड़ा सा अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास में लेकर आता हूं तो क्या होता है, लेट्स सी, ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा इधर, तो यहां से ऑब्जेक्ट से हम लोग रेज लेते हैं, देखो ए पॉइंट एंड बी पॉइंट दोनों पॉइंट से हमें रेज लेनी चाहिए, लेकिन पता है क्या होगा, जो बी पॉइंट है ना, अगर बी पॉइंट की इमेज की अगर आप बात करो, देखो अभी आपने पहले देखा था, इसमें भी ए पॉइंट की इमेज कहां बन रही है, ए डैश प्रिंसिपल एक्सिस पे बन रही है, फिर इसकी इमेज भी कहां बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पे बन रही है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे जो ये वाला जो पॉइंट बी लाई कर रहे हैं, बी की इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगी, तो हमें बी की इमेज बनाने के लिए बी पॉइंट से दो रेज लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है, कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए पॉइंट की इमेज बना लेंगे और बी पॉइंट की इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस पे उसी के बिल्कुल नीचे ऊपर नीचे रहेगी, तो ए से हम लोग रेज ले रहे हैं, तो दो रेज ले लेते हैं, पहली रे भाई पैरेलल वाली बच्चे कहां से होती है, पास फोकस से, जो रूल्स आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है, तो पैरेलल वाली फोकस से पास हो रही है, और एक और ले लेते हैं, फोकस वाली पैरेलल कर देते हैं यार, तो फोकस से पास कर देते हैं एक को, फोकस से पास होती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद में इट बिकम्स पैरेलल, तो अब देखो ध्यान से देखो, रिफ्लेक्शन के बाद वाली रेस को देखना, मतलब इसको देखना है, इसको देखना है और इसको देखना है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में इस पॉइंट पे मिल रही है, तो इसका मतलब इस पॉइंट की इमेज, ए पॉइंट की इमेज जो है यहां पर बन रही है ऐसे कुछ, तो बी पॉइंट की कहां बनेगी, एग्जैक्टली उसके नीचे इस प्रिंसिपल एक्सिस पे यहां पर बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्टिकल है तो इमेज भी वर्टिकल होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऐसे करता तो इमेज भी शायद स्लैंटिंग पे बनती है, लेकिन परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज भी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो फाइनली हमारे पास इमेज आ चुकी है, और ये बन गई ए डैश और ये बन गया, ये पॉइंट हो गया आपका बी डैश। ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो, इमेज थोड़ी सी छोटी है, इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा है, लेकिन एक और भी डिफेक्ट है, क्या डिफेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज ऐसे है, इन्वर्टेड है यार, समझ में आ रहा है, रियल इमेज तो बन रही है, रियल इमेज इन्वर्टेड है, पता है यहां पर भी यही हुआ है, इस पहले वाले केस में भी रियल एंड इन्वर्टेड ही बन रही है, लेकिन देख नहीं पाए, पॉइंट इमेज है ना, पॉइंट साइज बन रही है, छोटी सी बन रही है, पता ही नहीं चला, खैर यहां पर भी हम लोग क्या बनेंगे, इमेज अगर रियल है तो क्या होगा, हमेशा इन्वर्टेड तो होगी ही होगी। चलो भाई यहां पर देखते हैं, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज कैसी बन रही है, तो इमेज हमारी कहां बन रही है, पहली इमेज कहां बनी, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में इमेज बनी, कैसी बनी भाई, कंपैरेटिवली थोड़ी सी छोटी है, ठीक है, स्मॉलर इन साइज, या फिर डिमिनिश्ड, हम लोग इस यहां पर एक वर्ड यूज करते हैं डिमिनिश्ड, और स्मॉल, ठीक है, छोटी बनी है थोड़ी सी कंपैरेटिवली, और रियल एंड इन्वर्टेड तो बनी ही बनी है, ठीक है, रियल है और साथ में इन्वर्टेड इमेज है, सो दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा इधर है यार, तो हमारी इमेज कहां बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है, छोटी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। चलो जी आगे करते हैं, थर्ड केस, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास में लेकर आते हैं, राइट, पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, अब बियॉन्ड सी थोड़ा सा और यहां पर लेकर आओ, जरा सी पे लेकर आओ, ये तो बड़ा स्पेशल केस है यार, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पर रखा हुआ है तो आपकी इमेज भी सी पर ही बनती है, तो अब तो एग्जामिनर को बनाना है, हमें पता है इमेज सी पे बनेगी, तो पहले बना दो, ध्यान देना, पहले ही बना दो, इमेज पहले ही बना दो, सेम साइज की बना दो, कि पहले ही पता है सर बनेगी यहीं पे बनेगी ना। चलो अब रेस ले लेते हैं, चलो नहीं बनाने तो कोई दिक्कत नहीं है, रेस लेते हैं, देखो पैरेलल वाली रे कहां से जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है, तो यहां से ये फोकस है, यहां से रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास हो जाएगी, एग्जैक्टली, ठीक है, ये वाली रे फोकस से चली गई, और फोकस वाली रे बिकम्स पैरेलल, तो ये हो जाएगी आपकी पैरेलल, तो देखो ध्यान से देखो कहां पर बन रही है, इसी पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो लाइक ऑब्जेक्ट ऐसे, इमेज ऐसे, सेम साइज की बन रही है, ठीक है, तो कहां पर बन रही है, पहली चीज इमेज कहां पर बनी, एट सी, कैसी बनी, सेम साइज की, ऑफ सेम साइज, और कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड तो बन ही रही है, रियल एंड इन्वर्टेड तो आई, सच में मिल रही है सर रेज, तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज के, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पर अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो आपकी इमेज कहां बन रही है, सी पर बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, सेम साइज की बन रही है, थोड़ा सा और ऑब्जेक्ट को आगे खिसकाते हैं, चलो जी फोर्थ केस,
ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास में ले जाते हैं, ठीक है, सी और एफ के बीच में रखते थे, यहां पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को। चलो छोटा सा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इस बार, क्योंकि इसकी इमेज मैग्नीफाइड बनेगी, पहले से पता है क्यों बनेगी, देखते हैं। लेट्स सी, पैरेलल वाली रे, पैरेलल वाली रे कहां से जाती है, फोकस से पास होती है। सर फोकस से पास करवा दो, करवा दिया फोकस से पास, ठीक है। और फोकस वाली पैरेलल, तो फोकस वाली लेते हैं, एक फोकस से पास होने वाली क्या होगा इसका, इट बिकम्स पैरेलल। पैरेलल हो गई तो ये यहां कहीं मिल रही है, तो इस बार देखो इमेज कहां बन रही है, इस पॉइंट पे यहां पर बन रही है, थोड़ी सी बड़ी बन रही है। मजा आ गया यार इस बार तो, नहीं ऑब्जेक्ट आपका ए बी और इमेज आपकी ए डैश एंड बी डैश, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ध्यान देना इमेज कहां बनी, पहले इमेज कहां बनी, बियॉन्ड सी बन रही है इमेज, इस बार बियॉन्ड सी बन रही है, सी से उधर चली गई थोड़ी सी, ठीक है। और कैसी बन रही है, एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड, और आप इसको बोल सकते हो मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। और रियल एंड इन्वर्टेड तो बनेगी ही बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड तो बन ही रही है, ठीक है, डन। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को अगर आपने सी और एफ के बीच में बना तो इमेज कैसे बन रही है, बियॉन्ड सी बन गई, थोड़ी सी बड़ी बन गई, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही। क्या आप एक चीज नोट कर रहे हो, क्या आपको पैटर्न नजर आ रहा है यहाँ पर यार, पैटर्न नजर क्या आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है, देखना था, मैं आपको फील करवाता हूँ क्या चीज हो रही है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर है, देखो ऑब्जेक्ट जब आपका बहुत दूर है तो क्या हो रहा है, यहां से जो रेज आ रही है पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज, इमेज कहां पर बनी, फोकस पे बनी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को पास में लेके आए, इमेज फोकस से थोड़ा इधर आ गई, देखो इमेज फोकस से थोड़ा सा इधर आ गई और साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। ऑब्जेक्ट को और पास में ले गए, इमेज और इधर आ गई, साइज और बड़ा हो गया। अब आगे क्या होगा, ऑब्जेक्ट को और पास में ले जाएंगे, इमेज और दूर आएगी, साइज और बड़ा हो रहा है। लाइक दिस इज द पैटर्न यार। क्या हो रहा है यहां पर, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेकर जा रहे हो, इमेज वैसे ही दूर होती जा रही है, उसका साइज बड़ा हो रहा है यार। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। सुनना, फिर से सुनना ध्यान से, क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास में लेकर आ रहे हो, वैसे वैसे उसकी इमेज दूर जा रही है और साइज उसका बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द पैटर्न। और पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, और दूर जाएगी इमेज और बड़ा साइज होगा। ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां से यहां करूंगा, इमेज यहां आ जाएगी, और पास जाएगा इमेज यहां आ जाएगी, और बड़ी और बड़ी और बड़ी। तो मतलब जैसे जैसे फोकस के पास जा रहा है, लाइक इमेज और बड़ी जा रही है। डन, लेट्स सी, इतना समझ में आ गया। एक और क्या करते हैं, देखो फोकस पे रख देते हैं। फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखने की कोशिश करते हैं। यहां पर अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो कैसी इमेज बनेगी यार, कोशिश करते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इस तरह से छोटा सा ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हुआ है, तो इमेज कहां बनेगी, इतना तो कंफर्म हो गया सर, और बड़ी बनेगी। बड़ी तो बनेगी बनेगी नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट और पास ला रहे तो इमेज और दूर जाएगी, लेकिन कितनी दूर जाएगी, कोई तो लिमिट होगी भाई, लिमिट है, बहुत दूर बोलेंगे फिर से। और क्या बोलेंगे, बहुत दूर को क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। फिर से लेट्स सी, देखो रेस लेते हैं इससे फिर से। पैरेलल वाली रेस, यहां से पैरेलल वाली रे कहां से पास होगी भाई, रिफ्लेक्शन के बाद में, पास फ्रॉम फोकस, तो ये वाली रे हो गई। अब फोकस से पास नहीं करवा सकते सेकंड वाली रे को, ठीक है, फोकस से पास नहीं करवा पा रहे हैं, तो सेकंड वाली रे हम लोग थोड़ा और डिफरेंट ले लेते हैं इस बार, ठीक है। तो सेकंड वाली रे जो डिफरेंट है, वो हमने पोल पे आके स्ट्राइक कर दिया, ऐसे पोल पे आके स्ट्राइक करी। तो सर ये तो सिंपल केस हो गया यार, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वाला, बिल्कुल फोर्थ वाला केस है, ठीक है, फोर्थ रूल। यहां से कुछ रे आपकी इस तरह से जाएगी, ध्यान देना। ये वाली जो रेज है, ये वाली रिफ्लेक्शन के बाद में ये वाली जो रेज है, ये पैरेलल है यार इस बार, ठीक है। ये वाली जो दो रेज आपको नजर आ रही है, दीज आर पैरेलल। पैरेलल रेज तो सर मिलेंगी नहीं कभी, बिल्कुल सही है, पैरेलल रेज मिलेंगी नहीं तो फिर इमेज कैसे बनेगी। फिर बुक में क्यों लिखा था कि इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, ये क्या मतलब है। नहीं, पैरेलल रेज तो सर कभी मिल ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती यार, लेकिन ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। ध्यान देना, रेलवे ट्रैक देखा है, पूछना एक बार, रेलवे ट्रैक देखा है, कैसा होता है भाई, ऑलमोस्ट अगर सीधा स्ट्रेट रेलवे ट्रैक है, राइट, उसके अंदर बीच में जाओ, अबे ट्रेन नहीं आनी चाहिए, ठीक है, आराम से बीच में खड़े हो जाओ, क्या होगा, खड़े हो जाओ बीच में और देखो रेलवे ट्रैक को देखो, हमें पता है पैरेलल रेज है, ध्यान देना, ऐसे पैरेलल रेज है, लेकिन आप बीच में खड़े हो और दूर तक देखो, ऐसा लगता है जैसे ऐसे कन्वर्ज हो रही है, धीरे धीरे जा रही है, आगे जाके कहीं मिल रही है, लगता है, समझ में आ रहा है, लगता है जैसे मिल रही है, ठीक है। तो यहां पर भी मैं क्या अज्यूम करूंगा, यार आपका ऑब्जेक्ट सर इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट जब आपका इन्फिनिटी पे था तो आने वाली रेस पैरेलल थी, इंसिडेंट रेस पैरेलल थी। अगर मान लो जाने वाली रेस पैरेलल है, तो क्या मैं अज्यूम कर सकता हूं कि ये बहुत दूर जाके मिलेगी,
बिल्कुल सही है, ये बहुत दूर जाके मिलेगी, ठीक है। और बहुत दूर को हमने क्या नाम दिया, इन्फिनिटी, राइट। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इमेज कहां बनेगी बच्चे, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। भाई इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, डन। और कैसी बन रही है अब देखो, इमेजिन, अच्छा बहुत दूर जाके मिलेंगे, यहां पर नहीं, यहां पर मिल रही तो इतनी बड़ी, यहां पर मिलती तो इतनी बड़ी, यहां पर मिल रही तो इतनी बड़ी। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे इमेज दूर जा रही साइज तो बढ़ रहा है, और ये तो बहुत ज्यादा दूर जाके मिल रही है सर, इन्फिनिटी पे मिल रही है। अगर इन्फिनिटी पे मिल रही है तो इमेज कहां पर बनेगी, लाइक बहुत बड़ी बनने वाली है। क्या लिखेंगे हम लोग, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, मैग्नीफाइड तो बनेगी, लेकिन हम लोग इस बार क्या लिखने वाले हैं, हाईली मैग्नीफाइड। और ऐसा अज्यूम करके चल रहे हो कि मिल ही जाएगी, तो क्या होगा फिर, कैसी इमेज बनेगी भाई, रियल एंड इन्वर्टेड यार, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। फिर से तो ये दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज kept at फोकस। ऑब्जेक्ट अगर आपका फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज कहां पर बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, हाईली मैग्नीफाइड बन रही है। थोड़ा और पास लेके चले क्या, अब तो इन्फिनिटी हो गया यार, अब और कितना, अब तो इन्फिनिटी पे बन गई सर, और कितनी इमेज दूर जाएगी, नहीं जाएगी, अब इमेज दूर नहीं बनेगी, ठीक है। पैरेलल के बाद में क्या हो जाएगा अभी देखते हैं। ये फोकस जो है ना सेंट्रल पॉइंट है, अभी देखते हैं सिक्स्थ केस, थोड़ा सा और पास में लेके चलते हैं ऑब्जेक्ट को, थोड़ा और पास में लेके चलते हैं। तो कहां ऑब्जेक्ट रखना है अब हमें, बिटवीन पी एंड एफ, फोकस और पोल के बीच में, यहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे इस बार हम लोग। यहां पर बच्चे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कैसे बनती है सर, लेट्स सी, देखते हैं। तो यहां से रेज लेते हैं, पहले वाली पैरेलल वाली जो रे है कहां से जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है, फोकस से पास हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा कुछ, ऐसे बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन आप बना सकते हो, चलता है यहां से। और एक रे और लेनी है सर, एक रे और ले लेते हैं, पोल वाली लेते हैं, यहाँ पर जाके स्ट्राइक करते हैं, फिर ऐसे। अब ध्यान देना, ये वाली जो रेज है देखो ना एक बार, ये वाली रे रिफ्लेक्टेड रेज कैसी है, ये तो डाइवर्जिंग है, ये तो मिलेंगी ही नहीं। बिल्कुल सच्चाई है भाई, इसी बात में सच्चाई है। मतलब हो क्या रहा है, जो फोकस है ना बच्चों, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट। कनकेव मिरर के अंदर जो फोकस है आपका सेंट्रल पॉइंट है। मतलब क्या हो रहा है, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है फोकस से इधर है, फोकस इस साइड में है, इस तरफ, तो इमेज रियल बन रही है। फोकस को जैसे ही क्रॉस करेगा ना, वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि जो रेज है ये वाली, ये डाइवर्जिंग है, ये आगे जाके नहीं मिलेंगी यार, आगे जाके नहीं मिलेगी, तो इनको पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा सर। ऐसा लगना चाहिए जैसे पीछे से कहीं से आ रही हो, और लग भी रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से कहीं से आ रही है। और ये जो पॉइंट है ना जहां से लग रही है, वो वाला पॉइंट क्या है, इसकी इमेज है, बस बन गया भाई। यहां पर इमेज बनेगी यार इस बार। और इमेज को ध्यान से देखो तो ये बाकी सारी इमेजेस से थोड़ा सा लाइक डिफरेंट है, इट्स क्वाइट डिफरेंट, राइट। क्या है, मैग्नीफाइड है, लेकिन इससे पहले इमेजेस सारी की सारी रियल इमेजेस थी, जितनी भी रियल इमेजेस थी सारी इन्वर्टेड थी, छोटी है देखो, इन्वर्टेड है, ये भी इन्वर्टेड है, ये भी इन्वर्टेड है, इन्फिनिटी पे बन रही है, वो भी इन्वर्टेड। लेकिन फोकस को जैसे ही क्रॉस किया, इमेज का नेचर चेंज हो गया, ठीक है, इमेज का नेचर चेंज हो गया। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो आपकी इमेज कहां बन रही है, आपकी इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर। ध्यान देना, इमेज कहां बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। अच्छा, ये तो वर्चुअल इमेजेस बन गई ना, इसलिए मिरर के पीछे बनेगी। तो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधी है। और साथ में एक और चीज बड़ी भी बन रही है सर, मैग्नीफाइड इमेज भी बन रही है। नहीं, कनकेव मिरर बहुत मस्त वाला मिरर है। क्यों मस्त वाला मिरर क्यों बोला मैंने इसको, देखो जैसे इसकी मर्जी, बोल रहा है आप ऑब्जेक्ट को पास में लेकर आओगे तो मैं बड़ी बड़ी इमेज बनाऊंगा और लास्ट में जाके धोखा दे दूंगा। क्यों, जैसे ही फोकस से इधर आओगे आप स्क्रीन को ऑब्टेन ही नहीं कर पाओगे। जो इमेज बनेगी आपको लगेगा इमेज बन रही है, दिखाऊंगा नहीं। समझ में आ रहा है, इमेज का नेचर ही चेंज कर डाला। नहीं, फोकस को जैसे क्रॉस किया तो इमेज का नेचर चेंज, रियल से वर्चुअल, और मैग्नीफाइड भी बना दी। ये तो बड़ा काम का है यार। मतलब ऐसा होगा कि अगर आप दूर खड़े हो, कनकेव मिरर में दूर खड़े हो, सोचो एक बार इमेजिन करो आप बहुत दूर खड़े हो कनकेव मिरर में, क्या हो रहा है, आप बहुत दूर खड़े हो तो छोटा सा इमेज बना, समझ में आ रहा है, छोटे से असलम सर दिखेंगे ऐसे उल्टे से, फिर आगे गए थोड़े और बड़े हुए, और आगे गए थोड़े और बड़े हुए, जैसे ही फोकस पे आए पता नहीं और बड़ी होगी, बहुत इमेज बड़ी 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 इमेज, जैसे ही फोकस को क्रॉस किया एकदम से बड़े से असलम सर नजर आएंगे सामने। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये चीज है भाई, ये है कनकेव मिरर। बड़े से और लाइक बड़ी इमेज बन गई और वर्चुअल एंड
इरेक्ट भी हो गए, पहले उल्टे थे अब सीधे हो गए, नहीं सर अच्छे अच्छे लोग सीधे हो जाते हैं। कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कन्वेक्स मिरर बड़ा भोला सा मिरर है, लाइक बड़ा सिंपल सीधा साधा, नहीं मेरी तरह है, बिल्कुल शरीफ। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें इमेज, अब बोले ऑब्जेक्ट को सर जहां मर्जी रख दो, सर जहां मर्जी रख दो ऑब्जेक्ट को, मैंने तो वर्चुअल इमेज ही बनानी है, मेरा तो नेचर ही डाइवर्जिंग है यार। समझ में आ रहा है क्या? इसका नेचर कैसा है? डाइवर्जिंग नेचर है। डाइवर्जिंग नेचर है तो क्या बोलते हैं, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखो आप, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखो या कहीं पर भी रखो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप इन्फिनिटी पे रखोगे तो साइज में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दूंगा। बिल्कुल सही है। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, सपोज यहाँ पर सन है, तो इन्फिनिटी से रेस कैसी आती है? पैरेलल। ठीक है, कन्वेक्स मिरर है भाई, पैरेलल रेस। पैरेलल रेस इस तरह से डाइवर्ज होती है, मानो कहां से लग रही है, मानो कहां से आ रही हो, फोकस से आ रही हो, ऐसा लगता है। ये भी ऐसे डाइवर्ज होगी, ऐसे डाइवर्ज हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे कहां से आ रही है, फोकस पे, फोकस से आती हुई लगती है। तो फिर से इमेज कहां पर बनेगी यार? इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। कैसी बनी? छोटी सी, इत्तू सी। ठीक है, क्या बोलेंगे फिर से? पॉइंट साइज्ड, या फिर बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड यार। ठीक है, पॉइंट साइज्ड बन रही है। और इन रेस को ध्यान से देखो यार, डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, तो कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज। ठीक है, और जहां वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, दैट्स इट। और मान लो ऑब्जेक्ट को बोल रहा है कि इन्फिनिटी पे तो पॉइंट साइज बनाऊंगा, थोड़ा पास आओगे तो साइज बड़ा कर दूंगा, जैसे उसमें हो रहा था कनकेव में, क्या हो रहा था? यही हो रहा था। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास में लेकर आ रहे हो, इमेज का साइज तो बढ़ता है ना, यही काम वो भी करेगा। ठीक है, वो वाला काम ये भी करेगा, देखते हैं। तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में लेकर आया, और ऑब्जेक्ट को पास में लेकर आए तो बोले तो क्या, यहां रख दिया। अगर आपने ऑब्जेक्ट को, अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया है तो इमेज कहां बनेगी? लेट्स सी, पैरेलल वाली रे इस तरह से आई, ऐसा लगता है जैसे फोकस से आ रही है, ध्यान देना, ऐसा लगता है जैसे फोकस से आ रही है, फोकस से आते हुए लगती है। चलो एक रे और ले लेते हैं यार, रे वाली लेते हैं, चलो पोल पे जाके स्ट्राइक करते हैं, तो सिंपल ये इधर आएगी, बिल्कुल सही बात है, ऐसे आएगी। अब फिर से इन रेस को ध्यान से देखो, तो ये डाइवर्जिंग है, इसको देखो और इसको देखो, इधर इधर डाइवर्जिंग ना, राइट? आगे तो मिलेंगे नहीं, फिर से पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसको तो पीछे प्रोड्यूस करे रखा है, इसको और पीछे प्रोड्यूस कर दो, इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे तो यहां पर ऐसा लगेगा जैसे कहां से आ रही है, यहां मिलकर आ रही है, नहीं के चुपके पीछे, नहीं मिरर के पीछे मिल रही है, बेशरम। ले इधर देखो यार, यहां ऐसा लग रहा है जैसे यहां से आ रही है, यहां पर मिलके आ रही है। तो यहां पर आपकी जो इमेज बन रही है, कैसी बन रही है? थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया यार। और देखो, आप ऑब्जेक्ट को पास में लेकर आए, इमेज इधर आ गई ऐसे, और पास में लाओगे और आगे, और बड़ा साइज हो जाएगा, और पास में लाओगे और बड़ा साइज, और पास में और बड़ा साइज। लाइक इसमें भी वही सेम चीज सेम है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास में लेकर आओगे, इमेज इधर आएगी और साइज उसका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन जहां मर्जी जितना भी लेकर आ जाओ, रेस तो हमेशा डाइवर्जिंग है। तो नेचर ऑफ इमेज यार, कन्वेक्स मिरर का तो फिक्स्ड हो गया, कन्वेक्स मिरर का तो नेचर ऑफ इमेज फिक्स्ड हो गया। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? कहीं पर भी रखो, ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। अगर कन्वेक्स के मिरर के सामने आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो इमेज कैसी बन रही है भाई? इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन P एंड F, P और F के बीच में बन रही है हमेशा, और छोटी बन रही है यार। ठीक है, डिमिनिश्ड बनेगी, स्मॉलर इन साइज। और इसका नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आई थिंक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे, और होगी भी तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आई कैन, ठीक है, आई कैन सी देम। लाइक तो क्या करते हैं यार, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब दोबारा से। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, जहां पर दिक्कत होती है सर। मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास के बाद में ना पूरे के पूरे 5 मार्क्स आपके, ये 2 क्लास प्लस अगली वाली जो 1 क्लास होगी, तीनों अगर आपने देख ली तो रिफ्लेक्शन के अंदर जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, वो पूरा आपका। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली यार। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।